मुकुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसडीएल की रिपोर्ट के अनुसार जनता विहार सूरत विहार का विद्यालय अब मुकुंदपुर वार्ड में आ गया है। इस विद्यालय को लेकर वार्ड नंबर 9 की निगम पार्षद रूबी रावत एवं उनके पति ने अपना हक जताया और गुलाब सिंह राठौर की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इस प्रकरण में रूबी रावत का साथ नेता सदन मुकेश गोयल और मेयर शैली ओबराय ने दिया। अंत में जीत सच्चाई की हुई। गुलाब सिंह राठौर का कहना है कि रूबी रावत को सार्वजनिक मंच से माफी मांगे, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राठौर साहब, अभी जो पिछले सबसे पहली बात तो स्थानीय पार्षद वहां का मैं ही था। पड़ोसी पार्षद वहां पर के स्थानीय बनने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का जो प्रयास किया था वो बड़ा निंदनीय रहा है। विषय था मुकुंदपुर के नाम से एक स्कूल जो सूरत विहार जनता विहार के नाम से बनाया गया। इसको मैंने 2015 में इसका टेंडर कराया था। 2017 मार्च में इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था। पानी भरा हुआ था तो इसका 5-6 महीने बाद काम प्रारंभ हुआ और पिछले 5 साल में बनते बनते कंप्लीट नहीं हो पाया और दोबारा से मुझे अवसर मिला जीत के, तो स्कूल को अनकंप्लीट देख के मैंने उसमें प्रयास किया और उसको दोबारा से बच्चों को बैठने के लिए कोशिश की। तो इसके लिए कमिश्नर और डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर सभी का राउंड भी कराया और उनको विजिट भी कराया। अब उसमें जब कार्रवाई हो गई और लगभग बच्चे बैठने के समय आ गया तो हमारे पड़ोस से छोटी बहन है एक तरह से निगम पार्षद 9 नंबर वार्ड से, उन्होंने उनके पति ने आकर के उसमें दावा ठोका कि ये हमारा 9 नंबर वार्ड का स्कूल है और आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी उनको कि अगर 9 नंबर में तो भी आपका कोई इशू नहीं है, इसको चेक करवा लेते हैं। और कहीं भी मेरा उद्देश्य इसमें केवल है कि जो बच्चे मुकुंदपुर स्कूल में ज्यादा संख्या में बिल्डिंग कम पड़ रही है तो वो बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर दें, इसलिए मैंने प्रयास किया। उसके निरंतर मेरे पर लेटर भी है, मैंने मार्च में लिखा, जून में लिखा और बहुत सारे प्रयास किए। अब उसमें उन लोगों ने इसको राजनीतिक रूप दे दिया। मैं धन्यवाद भी करूंगा नेता सदन है श्रीमान मुकेश गोयल जी, जब वहां पर आए और हम वहां मौजूद थे तो उन्होंने स्थिति को देख करके उन्होंने मेरा हाथ दबा के मुझे इशारा भी किया कि नहीं राठौर, मैं समझ रहा हूं कि ये 8 नंबर वार्ड है पर मैं पार्टी की मर्यादा है और मैं अब नहीं बोले तो ठीक। मैंने उनका सम्मान रखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वार्ड नंबर 9 के पार्षद के पति जिस तरह से अभद्रता उन्होंने की मेरे साथ, उन्होंने मेरी ना उम्र का तकाजा देखा ना मेरे तमाम राजनीतिक जीवन का तकाजा देखा, वो मेरे लिए जीवन में हर्ट किया बहुत ज्यादा। और इसलिए फिर हम उस प्रयास में लगे कि क्यों ना इसका डॉक्यूमेंटली क्लियरिटी के साथ इसको बिल्डिंग को किया जाए और एरिया को क्लियर कराया जाए कि आखिर वार्ड नंबर 8 कहां से और कहां से 9 नंबर है, और ये होना भी चाहिए। और बड़ी घटना तब हो गई कि जब महापौर, एक दिल्ली की मेयर, 1 नंबर नागरिक, और वो डिप्टी कमिश्नर को बराबर प्रेशर डाल रही हैं और बराबर प्रेशर करके और उनसे और जबरदस्ती मौखिक आदेश उन्होंने स्कूल में जाके करवाया कि ये हाँ जी ये 9 नंबर वार्ड में है। और इसके बाद वार्ड नंबर 10 के काउंसलर, वार्ड नंबर आपके पूर्व पार्षद, कुछ महिलाओं को लेकर के वहां पर अभद्रता करने के लिए मेरे साथ पास पहुंचे और 9 नंबर वार्ड के काउंसलर, उनके पति थे ही और तमाम लोगों को लेके, और उन्हें था कि गुलाब सिंह राठौर आएंगे तो इनका अपमान करेंगे क्योंकि डीसी ने कह दिया कि जी वार्ड नंबर 9 है। लेकिन मैंने समय की जो जरूरत थी और वास्तविकता को मुझे निकालना था तो मैं उस पीरियड में नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेयर का वहां अपमान हो, और मैंने वो सूचना भी दिया था कि अगर आप गलत वार्ड में आएंगे गलत तरीके से तो नुकसान हो सकता है। और वो नहीं आई, उनका चाहे डर मान लीजिए चाहे वो एक्चुअल जानती थी कि वार्ड नंबर 8 है, वो फिर नहीं पहुंचे इनके बुलाने के बाद भी। विधायक संजीव झा जी यहाँ से हैं, वो भी वहां पहुंचने वाले थे जो भी कारण रहा, लेकिन फिर वो भी उस समय नहीं पहुंचे वहां पर। और मैंने इसको फिर डीसी से बात किया कि आपने मौखिक आदेश कर दिया है कि 9 नंबर, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि कानून जो सत्य की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाना पड़े, हम लोकतांत्रिक देश में कोई जबरदस्ती नहीं दबा सकता कि सत्ता सरकार अगर आपकी है तो आप गलत तरीके से हमें दबाएंगे। हमने उनसे बात किया कि हम कोर्ट जाएंगे और हम चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर, सबको हम कोर्ट में खड़ा करेंगे, एक्चुअल पोजीशन लाएंगे। हमने उनको दिखाया भी नक्शा, मैंने गूगल का नक्शा दिखाया, चूंकि वो बोल चुके थे इसलिए वो फंस गए। आखिर उन्होंने कहा कि मैं जीएसडीएल से जो है ना इसका सर्वे करा लेता हूं और सर्वे कराने के बाद जो भी स्थिति होती है उसको हम क्लियर करते हैं। और वो रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत है कि जीएसडीएल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये वार्ड नंबर 8 में मुकुंदपुर यानी जनता विहार सूरत विहार का विद्यालय है जो कि वार्ड नंबर 8 में है। मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट इस तरह से अभद्रता किया, अनभिज्ञता का व्यवहार किया
और गिरे स्तर तक का बातचीत हमको किया कि वो जमीन में कब्जा करना चाहते, बेईमानी करना चाहते। शायद इसके बाद उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना होगा। अगर उनके अंदर नैतिकता है, या तो आकर के सार्वजनिक सभी चैनल के सामने माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत किया, अनभिज्ञता से किया है, जानबूझ के किया है, और एक सम्मानित व्यक्ति को आपने बेइज्जत किया, उसके लिए माफी मांगेंगे, और नहीं तो मुझे लग रहा है कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि राजनीति इतनी नहीं गिर जानी चाहिए, क्योंकि उनके जैसे नेता है ऊपर कुछ भी किसी के ऊपर दाव लगा करके, बोल करके और चिल्ला करके भाग लेते और बाद में माफी मांगते। ऐसे उनके यहाँ के पार्षद लोग हैं कि कुछ भी बोल करके भाग लेते। मेरा राजनीतिक जीवन 38 साल का है, मैंने आज तक किसी के साथ गंदा व्यवहार और गलत व्यवहार करने का काम नहीं किया। मैं न्याय, नीति और संगत के साथ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता हूं, आगे काम करता हूं, जनता के हितों के लिए काम करता हूं। मैंने क्या गुनाह करा कि ये स्कूल को जनता को, उनके पब्लिक के बच्चों को पढ़ने के लिए समर्पित करने जा रहा था? लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल एक षड्यंत्र था कि इस स्कूल की ओपनिंग गुलाब सिंह राठौर करेंगे, एक संदेश जाएगा, लोगों के बच्चे पढ़ने आएंगे, इनका एक अच्छा बढ़ेगा, तो इसको डिस्टर्ब कर देना है। तो राठौर साहब की डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की हो गई यहाँ, हर तरह से उनके पास सरकार है, मुख्यमंत्री उनके पास है, तो नीचे विधायक उनके पास है, ऊपर वहां पर मेयर उनके पास है। कोई कमेटी आज तक गठन नहीं हुआ। पहली बार देख रहे, इतिहास में देख रहे होंगे कि मेयर के अलावा किसी कमेटी का चयन तक नहीं करा पाए। किसका फेलियर है? हाउस चलते हुए हर काउंसलर आज हतप्रभ है कि आखिर हम एक महीने में आखिरी डेट पर, महीने के एंड लास्ट डेट पर हाउस रखा जाता है, और वहां पर जाने के बाद कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी बात इनके मेंबर्स कर देंगे, जिसमें हाय हल्ला शुरू हो जाता है, और इसके बाद पास करके और हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाता है। मतलब प्री प्लान के साथ दिल्ली को लूटने का जो काम कर रहा है, वही इनके स्थानीय 9 नंबर वार्ड के पार्षद और उनके पति और उनके सहयोगियों ने मुकंदपुर की जनता को लूटने का जो निरर्थक प्रयास किया था, उसको मैंने सत्यापित करके आप सबके रखने का प्रयास किया। बीजेपी के निगम पार्षद को कहीं ना कहीं दरकिनार कर अपना नाम रोशन करना चाहती है। यहां तक की जानकारी आई है कि दिल्ली की महापौर ने जहां जहां भाजपा के निगम पार्षद है, वहां से अलग से अपने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, ताकि वहां पर जहां पर ऐसी कोई चीजें हैं 311 पर उनको मैसेज दीजिए, और वहां से मेयर अपने बैठ के उन लोगों के माध्यम से तमाम ऐसे कार्य करवाने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि उनको सोचना चाहिए, कभी आप भी विपक्ष में रहे हो, विपक्ष की भूमिका और ज्यादा अहम होती है, तो वो जहां भी बीजेपी काउंसलर बराबर डिस्टर्ब करने को, बजट में तो डिस्टर्ब करना है, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग को लेके जाइए उनको करना नहीं, फोन मेयर को उठाना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि जब आप राजनीति में नहीं रहे होगे, तब भी गुलाब सिंह राठौर निगम में पार्षद था, और तब भी अकेले लड़ाई जनता के लिए लड़ा था, और आज भी मैंने मान लिया, आज तो मैं कितने राष्ट्रीय दल का कार्यकर्ता हूं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है, मैं उसका सिपाही, मैं पीछे हटने वाला नहीं। पार्षद रहे, कितना हस्तक्षेप होता था राज्य सरकार का निगम में? मैं देखिए बड़े फख्र से कहना चाहूंगा कि मैं निगम में लगभग 7 साल तक अकेले पार्षद रहा हूं, लोजपा से जीता था, मुझे कभी भी किसी ने परेशान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सदन होता था, मैं जो भी कुछ उन नेताओं से बात करता था, मेरे लिए चाहे मेयर हो चाहे नेता सदन हो, सब लोग मुझे सपोर्ट करते थे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, मैंने उनका भी मैं धन्यवाद बिल्कुल करूंगा, क्योंकि जो अच्छा करे, उन्होंने कभी भी निगम के बजट को नहीं रोका, कभी निगम को डिस्टर्ब नहीं किया था, कभी परेशान नहीं किया था। निगम का हक निगम को मिलता था और दिल्ली सरकार का हक दिल्ली। लेकिन इनके आने के बाद तो निगम को ऐसे समझते हैं जैसे कि घर की सबसे छोटी बहू है, सबसे ज्यादा काम करेगी, सबसे पहले सो के उठाएगी, सबसे बाद में सोएगी जाकर, खाना सबसे बचा हुआ खाएगी, और सबसे ज्यादा गाली वही खाएगी। ऐसा बिल्कुल नियंत्रण बना दिया है निगम को इन्होंने, और बिल्कुल सबसे बड़े भ्रष्ट लोग